सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो हम अपनी लेसन प्लान सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज लेसन प्लान 16 का नंबर है जो कि होगा इंग्लिश का लेसन प्लान। आज इंग्लिश में हम पढ़ेंगे कि हम ग्रामर का कोई टॉपिक है, अगर हम राइटिंग का कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे कि नोटिस हमने अगर लिया तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लेसन प्लान क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं, वो इजी स्टेप्स हैं, यानी कि पाठ्य योजना बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी लेसन प्लान्स चाहिए जो कि मैंने बनाए हैं तो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि लेसन प्लान सीरीज़ नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे सीरियल वाइज। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी के कोई डाउट्स या क्वेरीज होती हैं तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना कोर्स लिखना है, जो भी हमारा कोर्स होगा, DLED है, BEd है, DPSC है। ठीक है, फिर लेसन प्लान नंबर डालना है कि कौन से नंबर का लेसन प्लान होगा। नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर में आपका नेम आएगा। फिर सब्जेक्ट में आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, जिस चीज़ का भी लेसन प्लान है। इंग्लिश का लेसन प्लान है तो यहाँ पे हमने इंग्लिश लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा टॉपिक, यानी आप क्या टॉपिक पढ़ाओगे। तो ये ग्रामर का टॉपिक है, नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो उसमें आपको वो लिखना है। मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्मेट जो होता है थोड़ा बहुत अलग होता है ग्रामर का, पोएम का और चैप्टर्स का, लेसन का मतलब स्टोरी का। तो ये ग्रामर का हम अब देखेंगे कैसे क्या फॉर्मेट होता है और ये कौन सी क्लास के लिए होगा। ये क्लास 7th के लिए लेसन प्लान होगा। और जो नोटिस का फॉर्मेट होता है वो तो आप 6, 7, 8 किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फॉर्मेट चेंज नहीं होता नोटिस का। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी क्लास को आप ये पढ़ा सकते हो यही वाले फॉर्मेट से। स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में ये आएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या समझेंगे। तो नोटिस को करने के बाद बच्चे जानेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, नोटिस क्या होता है, और वो बच्चे नोटिस को खुद लिखना जानेंगे कि नोटिस को हम खुद कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है समरी, यानी कि आज के दिन टीचर क्या करवाएगी। तो आज जो होगा वो टीचर बच्चों को बताएगी कि नोटिस राइटिंग क्या होता है और हम नोटिस कैसे लिखते हैं। स्टेप बाय स्टेप टीचर जो होगी वो एक्सप्लेन करेगी। तो समरी में यही आता है कि आज के दिन हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एड, यानी कि पढ़ाने के लिए टीचर ने बच्चों को क्या यूज़ करा है। तो इसमें मैंने फॉर्मेट ही यूज़ करा था नोटिस का, एक चार्ट पेपर पे फॉर्मेट बना के वो यूज़ किया था। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी स्टेटमेंट ऑफ द एम के बाद मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी कि कितने बच्चों को पहले से नॉलेज है, हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूछ सकते हैं बच्चों को कि क्या इवेंट आ रहा है आपके स्कूल में, जैसे स्पोर्ट्स डे आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है। ठीक है, तो फिर बच्चों को बोलेंगे कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो बच्चा हमें इतना बता सकता है कि हमें नोटिस मिला था कि स्पोर्ट्स डे आ रहा है, टीचर्स ने इन्फॉर्म किया था। तो ये बच्चा इतना आंसर कर सकता है। तो फिर हम पूछेंगे कि आपको पता है कि ये जो नोटिस होते हैं ये हम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स को अगर आता होगा नोटिस लिखना, क्योंकि बच्चे ये पहले अर्ली क्लासेस में सीख लेते हैं, अपने इनिशियल एजेस में भी सीख लेते हैं बच्चे, तो बच्चे आंसर करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को ना ही आता हो, बच्चे को ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को हो सकता है कि बच्चे ने कहीं ये पढ़ा हो, सुना हो, या पहले वाली क्लास में भी उन्होंने करा हो, तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ द एम, जो कि हम बोलेंगे कि स्टूडेंट्स आज हम नोटिस राइटिंग करना सीखेंगे। तो फिर ये एम हमें बोलना होता है। देखिए, ये फॉर्मेट मैंने यूज़ किया था पढ़ाने के लिए। इसमें मैंने फॉर्मेट था तो चार्ट पेपर पर बनाया था और ये उसका मिनीएचर है। अब है प्रेजेंटेशन, यानी कि हम बच्चों को क्या स्टेप्स यूज़ करके हम नोटिस समझाएंगे। तो सबसे पहला होगा मीनिंग। हम बच्चों को पहले बताएंगे कि एक्चुअली में नोटिस होता क्या है, जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं। पहले हम वो तो बताएंगे बच्चों को कि नोटिस क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ भी नहीं होगा, स्टूडेंट समझेंगे ठीक है कि नोटिस क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे बच्चों को कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि जब आप नोटिस लिखते हैं तो उससे पहले क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो नोट डाउन करेंगे। टीचर जो होगी वो ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट्स लिखेगी, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखेगी कि आप नोटिस जब भी बनाएंगे तो क्या पॉइंट्स याद रखेंगे, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो नोट डाउन कर लेंगे। तो टीचर जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, जैसे कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या टाइम यूज़ करना है, कैसे लिखना है, बॉक्स में बनाना है कि नहीं बनाना, कितने स्टेप्स आएंगे, वो सब लिख देगी। उसके बाद आता है फॉर्मेट। फिर टीचर जो चार्ट पेपर लाई है उससे वो फॉर्मेट दिखाएगी
और बच्चों को ये बताएगी कि क्या फॉर्मेट होता है, यानी कि क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिखने होते हैं, जैसे कि बॉडी हो गई, हेडिंग हो गई। तो अपने चार्ट पेपर के थ्रू वो स्टूडेंट्स को ये सब समझाएगी। तो हमें ना साथ में ये लिखना पड़ता है, जो भी हम टीचिंग एड लेकर आए हैं तो वो हमें प्रेजेंटेशन के टाइम पे लिखना पड़ता है। जैसे प्रेजेंटेशन में पार्ट है, फॉर्मेट का पार्ट है, फॉर्मेट वाले कॉलम में ही हमें ये लिखना होगा कि हम अपना टीचिंग एड या फिर अपना TLM कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने फॉर्मेट में यूज़ करा है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि जो टीचर होगी, प्यूपल टीचर होगी, वो बच्चों को फॉर्मेट समझाएगी चार्ट पेपर को दिखा के या फिर यूजिंग चार्ट पेपर, ठीक है। तो फिर ताकि एग्जामिनर जो भी हो उसको पता चले कि हमने क्या यूज़ करा है और कहाँ पे उसे यूज़ करा है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन का टाइम, यानी प्यूपल टीचर जो एक क्वेश्चन दिखाएगी, सैम्पल क्वेश्चन दिखाएगी बच्चों को, और उसके ऊपर लेसन प्लान कह रही हूँ, उसके ऊपर नोटिस बना कर दिखाएगी बच्चों को, ठीक है। तो फिर इस टाइम पे ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड वर्क हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि पूरा उसमें नोटिस आना था, क्वेश्चन आने थे। तो आप भी अगर डैश डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो समझेंगे कि कैसे लिखना होता है। अब एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग में जैसे कि हमने करा था, वर्कशीट दे सकते हैं, घर के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम बच्चों को अगर नोटिस में बेटर रहेगा कि आप होमवर्क दें कि आपको नोटिस लिख के लाना है, तो जो प्यूपल टीचर होगी वो क्वेश्चन दे देगी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, आपका नाम दे रखा है, ठीक है, उसमें स्कूल कैप्टन हो आप, स्कूल का नाम दे रखा है, आपको एक नोटिस लिख के लाना है स्टूडेंट्स को कि आपके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन होने वाला है, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है अपने अकॉर्डिंग बच्चों को दे सकते हो, जिससे आपको लगे कि हाँ बच्चे की रिवीजन हो जाएगी, या मुझे ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना समझा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हमने पोएम भी कर ली, हमने एक स्टोरी कर ली, हमने एक ग्रामर का टॉपिक कर लिया, इसलिए हमने देखा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, फॉर्मेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस प्रेजेंटेशन के कुछ पार्ट्स में हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप सेम नहीं लिख सकते, जैसे मॉडल रीडिंग वगैरह हो गया, वो आपको उसमें चैप्टर में लिखना होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता, इसमें सीक्वेंस आता है कि आप किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ों का बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।